तो अखिलेश यादव ने यहाँ कई सवाल खड़े किए हैं और जिस तरीके से परिवार के जरिए बार बार इस बात का जिक्र किया गया है कि मुख्तार अंसारी को जहर दिया जा रहा था, उस बात की जांच होनी चाहिए। सरकार से उन्होंने मुतालबा किया है। साथ ही साथ मुख्तार अंसारी के घर पहुंचकर उनके अहल खाना से उन्होंने मुलाकात की और उनका दर्द साझा करने की कोशिश की। वाज़ेह है कि मुख्तार अंसारी जो कि जेल में बंद थे, बांदा जेल में बंद थे, उनकी जेल में ही मौत हुई और वजह बताई गई यहाँ पर हार्ट अटैक। मुख्तार अंसारी की मौत की वजह हार्ट अटैक बताया गया, लेकिन परिवार इसको लेकर सवाल उठा रहा है और एक ऑडियो भी वायरल होता है जिसमें मुख्तार अंसारी अपने बेटे से बात कर रहा होता है। उसके बाद ये बात बार बार कही जा रही है क्योंकि उसमें भी जहर देने की बात कही जा रही थी कि जहर दिया जा रहा है और इन तमाम चीज़ों को लेकर परिवार लगातार मुतालबा कर रहा है कि इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए और अब उसी बात को अखिलेश यादव भी दोहराते हुए नजर आए हैं। वाज़ेह है कि उत्तर प्रदेश में सियासी समीकरण साधने के लिए लगातार नेता एक दूसरे के ऊपर बयानबाजी भी कर रहे हैं और एक बार फिर से इस पूरे मामले पर सियासत भी शुरू होती हुई नजर आ रही है। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद से जहां दीगा लीडरान किनारा कर रहे हैं उनके परिवार से या इस तरह के बयान देने से, तो समाजवादी पार्टी खुलकर मुख्तार अंसारी की मौत पर रंजिश दिखाती हुई नजर आ रही है। साथ ही साथ ये भी सवाल उठा रही है कि साजिश के तहत मुख्तार अंसारी को मारा गया है। इस बात का जिक्र वो अपने बयान में करते रही हैं मुख्तार अंसारी का हवाला देकर। तो उत्तर प्रदेश में भी बहुत जल्द, क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव है और 19 अप्रैल से पहले फेज की वोटिंग को हो रही है, ऐसे में लीडरान एक दूसरे पर बयानबाजी कर रही हैं। लेकिन मुख्तार अंसारी के घर जाकर अखिलेश यादव क्या यहां आवाम को एक मैसेज देना चाहते हैं और सरकार को भी क्या आईना दिखाने का काम कर रहे हैं, ये सवाल खड़े हो रहे हैं।